बताऊंगा। सदग्रंथन गावा, सदग्रंथ क्या है? ये जो सदगुरु होते हैं उनके मुखार बिंद से अमृत समय वचन जो निकलते हैं वो सदग्रंथ होते हैं। सदग्रंथन गावा और साधन धाम कर द्वारा। एक मन शरीर एक आपका ऐसा साधन है, आप इससे जहां चाहो वहां सफर कर सकते हैं। रेलगाड़ी सराया सफर कर गया, बता समुद्र निकल लिया, पंडित जहाज से सूबे में नहीं चल जाएंगे, हवाई जहाज धरती में घोट में चले, साइकिलों में वो नदी नारे में चल सकते हैं, मोटरसाइकिल घोना पछता हुई। मगर एक मन शरीर एक ऐसा साधन है, अगर इस आत्मा को साथ आओ, यह मन शरीर पानी में भी चल सकता है, हवाई जहाज रेलगाड़ी बसों पर चल सकता है, सूखे गीले भी चल सकता है। और इसी साधन से हम अपने लिए धाम पहुंच सकते, हर मंडलों की सफर कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा कोई साधन है ही कोई साधन नहीं। कितना बड़ा हाथी, ना हाथी तन पावा, ना ऊंट तन पावा, न शेर तन पावा, न वृक्ष तन पावा, न आकाश तन पावा, न धरती तन पावा, न राम तन पावा, न कृष्ण तन पावा, न कोई देवी देवता। केवल इसके देवी देवता तरसते इसके लिए, वो जा ही नहीं सकते अपने धाम। कपड़े दाम मान तन पावा, स्वर्गल्ला देवता और साधन धाम मोक्ष के द्वारा। एक ये साधन मन शरीर है आपका, अपनी जीवात्मा का मोक्ष गति प्राप्त करने का। एक मन शरीर में बैठ करके है आत्मा की मोक्ष गति हो सकती है। दूसरा कोई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए मुझे परलोक समारा। अपने इसे साधन को पा करके लोक और परलोक न समा पाया, सो पस्त दुख पावे, सिर धुल धुल पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगा। हर शरीर को पाकर के उनके सीधे उनके शरीर को खराब किया, हारी बीमारी कष्ट परेशानी आई, तब रोते चिल्लाते कि मालिक ने बहुत बुरा किया, उसे झूठा दोष लगाते हैं। भाई बहनों, ये मौका आप लोगों के लिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जरा सी बात पर है, जैसे अगर आपने कोई कहानी सुनी तो थोड़ा गौर करके उस पर समझना थोड़ा ही मालिक है। समय आप लोग कहते हो कि रेलगाड़ी के समय, सत्संग का समय कितना 11-12 बजे का है, अब तुम 2 बजे आते हो। मगर अब तुम हो जब अपनी हिंसा करे निकाले, 1 बजे निकाले, 2 बजे निकाले, परम स्वतंत्र हो गए, तुम करो। लेकिन जब वहां का सफर यात्रा होगा तो पर सेकंड नहीं कटेगा और तुरंत ही मुहूर्त समझे परमात्मा की बड़ी धरी रहेगी, तारीख लिखी धरी रहेगी, कतई लेट ना आवे। ये जैकेट तो ये मत आता है, कोई बात ना। तो टाइम तो विशेष है नहीं, लेकिन है किशोरावस्था में तो ब्याज से आज 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक है आप लोगों के लिए। कचहरी में हाजिर होना है और नामदान लेके भजन करना है। ब्याज से आज तू माफ कर आए भूल चूक दे भाई, और खाई खेती दान बरोबर, फिर तू घाला घाला फेरी है परदेसी भैया, अब की उड़ना हुए कह जाइए। अब की है ये समय आपका मौका मिल गया है, अब की कोई सकत होगी और ये समय चला गया, दोबारा समय मिलने वाला दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए भाई बहनों को आप आए लेट तो लेट अगर है, तुम अगर घंटा खान ले लियो तो हम कोई बात नहीं कहे, कोई सवारी मिलिए
सरकार नौकरी भजन सेवा जवानी में उत्तर होता है। जवानी निकल जाने के बाद बुढ़ापे पर कुछ नहीं कर सकते। काम की आग बुझी तन से तब होत किया घर का मिल जाए। काम की आग बुझी तन से तब होत किया घर का मिल जाए। दुश्मन दाव चलाए दियो तब होत किया बल पहुंच गए। अरे उस कुदरत की मार पड़ने लगी, फिर क्या करोगे? सुख में स्मरण ना किया, दुख में किया याद। कह कविता दास की कौन सुने? सुख में स्मरण सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को? नहीं तो नारी कर से छूट गई तब होत किया घर बैठ बुलाए। नारी कर से छूट गई तब होत किया घर बैठ बुलाए। प्रीतम दास कर्म करे तो होत किया हर के। एक रामायण में चौपाई लिखी, प्रातः काल उन रघुना था और माता पिता गुना हुआ था। सास ससुर को, माता पिता को जूता चप्पल से डंडे से मारता रहा और रामायण पढ़ता रहा। अरे ऐसी रामायण पढ़ने में क्या फायदा? उसका सार था राम से होते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरुओं को नमन करते थे, बड़े गुरुओं का अदब सारा करते लिखा था। लेकिन कर कर्म जाओ कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धू जाना। हमारा मालिका माता पिता क्या नहीं जानते? तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और इन मालिक से क्या छिपा दिल के हाथ में? अरे जब जीव अपने माँ के गर्भ में लड़का था, टट्टी पेशा बदबू से बैरी तीसरे ने वादा किया था, हे प्रभु तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हारा रोज भजन करेंगे। कहा था दीन दयाल विश्व भारी, हरानाथ शंकर भारी। और अब प्रभु कृपा करे भांति, सब तक भजन करो दिन आए थे राम भजन को और बोलने लगे। इसकी एक लाइन किसी को मालूम है? इतनी तो पहले करिए। इसकी दुकान कितना सौदा भरा, कितना बड़ा अपना ही दे सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं देखता। 4-18 नौपड़े सचपट खोया मूल, सूरत सच चीने बिना जे पक्षी चंदूर। यहाँ सब चंदूर पक्षी की समान नकल करने वाले हैं। चंदूर पक्षी वो होता है जो सब पक्षी की भाषा बोल लेता है, नकल कर लेता है। 4 वेद 6 7 18 प्राण पात्र ग्रंथ पढ़ करके मूल तत्व शास्त्र हो दिया, गिरा दिया। क्योंकि सूरत की शब्द चीने बिना जब तक जीवात्मा परमात्मा से आने जाने का भेद नहीं मालूम, तब तक सब चंदूर पक्षी की समान नकल सब नकल करने वाले। तो आए थे हरे भजन को और बोलने लगे। अब हम कौन से चले? चलो सौदा बढ़िया बदली और बीच में कौन अटकिए गन्ना बहुत बढ़िया तोड़ के खाने में चले और टाइम है और सत्संग घंटा खा रहा है और गन्ना खा तो घंटा खा बैठो लगी है। सबरी तोड़ ले 2-4 मिनट ताक के दिखे, कोई याद तो ना है, कोई देख तो ना है। जब की है नींद ही नमी से डरता हो, प्यार अपनी कमी से डरता हो, जिंदगी भाग मुस्कुराए कैसे आदमी से डरता हो। गुरु महाराज ने कहा था इस काम करने में डरने पाप है। अरे एक बार आत्मा जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो आत्मा में धक्का पहले लगता है, लेकिन आत्मा चलती नहीं, क्योंकि इसका बल नहीं है, इसका बल नहीं है। और मन का बल है, उसके साथ ही 5 काम लोग सब काम करते हैं, मगर आत्मा की शक्तियां क्षमाशील संतोष एक ही काम नहीं करती। लेकिन चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे बैठो रमाए पूजी, लेकिन फिर सत्संग कुमितना आपके अंदर कुमित है। चाहे गन्ना तोड़ ले, आलू खा ले, तोड़ ले। आए थे हरिभजन को होटल लगे और कैसे जीवन में हुए हास और प्रयास। जब अच्छे काम के लिए अच्छे जगह पे ना पहुंच पाए, तो अच्छी चीज ना मिल पाई, तो कैसे जीवन में हुए हास में खुशी, अच्छी चीज ना प्राप्त हो पाई, पछताई वही है, कैसे खुशी मिल सकती है? कैसे जीवन में हुए हास और प्रयास। जब हमारे पास कोई खुशी का धन नहीं है, जब हमारे पास खुशी का धन नहीं है, हमारे पास कोई दौलत नहीं है, अब कोई अगर तुमसे मांग
पीना धरा पे जियाओ है। ऐसे ऐसे सूरज चातुरी ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मा जी की ऐसे ऐसे सूरज चातुरी ब्रह्मचर्य की, और फिर चकचून कर भूमि में मिलाओ है। ऐसे ऐसी का विधाता चकचून है। भाई बहनों, समय आप लोगों के लिए और भजन कर लो, और भजन साधे का बात बाकी सब छूट जाएगा। गजबाज छुटे सब राज छुटे, धन पूस छुटे, दे महल सभी छुटे जाए। घर बार छुटे, परिवार छुटे, हितु बंद छुटे, व्यवहार सभी छुटे जाए। सभी छूटने के बाद सब व्यवहार खत्म, न पत्नी को पति को व्यवहार न लगा, इतनी कोई सब। गजबाज छुटे सवनाज छुटे, धन पूस छुटे, दे महल सभी छुटे जाए। घर बार छुटे, परिवार छुटे, हित बंद छुटे, व्यवहार सभी छुटे जाए। मान छुटे और शान छुटे, जादे छुटे, अभिलाष सभी छुटे जाए। जितनी इच्छा रहे कौन जय गुरुदेव पुकार कहें, एक भजन कबीर छुटे, परलोक मसंगई। भजन कर लियो और भजन कर लियो, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा पावेगा आराम। और तब तक कौन चैन आराम है ना, तो है समय बहुत हो गया है। और आपकी इच्छा है अपनी घड़ी बता देना, बेशक हम मोटरसाइकिल घर पहुंचना या नींद किया रोटी पड़ी पीए लेना रोटी मिले तो, लेकिन अपनी घड़ी बता देना। देखो भाई बहनों, हम आप जब तक साफ नहीं होंगे, जब तक साफ नहीं होंगे तब तक कोई चीज मिलने वाली नहीं। आप देख समझ लो खूब बात। साफ पहली बात है, आप नाम बोलते हैं, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। बत्ती चलेगी, बत्ती चलेगी, बैटरी लगाइए। जय गुरुदेव नाम किसका? अब दुहारा क्या कहते हैं कि प्रभु का पावन और पवित्र नाम, पावन और पवित्र नाम। देखो युवा का बच्चा बे करना ही सीखता है क्या भाई? और जब गुरु महाराज का, परमात्मा का पावन और जब तक आप ऐसे सद्गुरु के शिष्य होकर के पावन और पवित्र नहीं बनोगे, तब तक है तुमको कोई मिलने वाला नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। पावन और वैसे लिखा भी है कि जैसे कोई भृंगी कीड़ा होता है और जब झींगों को पकड़ ले तो उसके जितने भी मोच है बाल सब उखाड़ घोड़ा अलग कर दे तो। और भृंगी कीड़ा एक गुरु है और वो अपने ही समान बना लेता है, और अपने समान बना करके और झींगुर की मीठी मीठी तान सुनने के लिए, झींगुर की मीठी मीठी तान सुनने के लिए वो भृंगी
पीला और उसको है साथ में ही लेकर के चला जाता है। भाई बहनों, ये भी आपके अंदर जितने जो पंख लगे हैंगे, कौन कौन से पंख? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, छल प्रेम, ईर्ष्या, घमंड, माली, क्रोध, ये पंख है तुम्हारे। और जब जाने जाकर पंख जमे आए, कहा होते जब चीटी के पंख जमे आते हैं, चीटा पंख देखेंगे और फिर कहा होते ये पंख है। जब गुरु महाराज तुम्हारे सब काट देंगे, सब काट दिए, तब तुम्हारी दान अंदर से निकलेगी। प्रभु आज हमारे सुनिए, ये जो है मीठी मीठी शब्द आपके अंदर के बोलने के सुनेंगे, तो ये परमात्मा आपको लेकर के चले जाएंगे, चले जाएंगे। ए भाई बहनों, आपने सत्संग सुना होगा, आज परसों लक्ष्मी सत्संग सुना है और सत्संग में काफी बातें बताई थी। वो बात दोबारा आज हम पूछ रहे आप लोगों से कि भाई भक्ति किसे कहते हैं? क्या भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति उसे कहते हैं आदेश का पालन, आदेश का पालन। और जब है आदेश का पालन लेकर करोगे, भजन करोगे, है ना, तो दुनिया में स्वतंत्र कौन है? दुनिया में स्वतंत्र कौन है? आज बैठे हुए हम भी बोलते हुए गुरु महाराज की जय करते हैं, लेकिन स्वतंत्र कौन है? बाबा जी ने वो बात अच्छी नहीं हुआ तो मान लीजिए आप है हमारे साथ आज है, लेकिन कोई बात पूछना है उतर आता जितने भी उम्र और इतने हम ज्ञानी करना है तो अनपढ़ आदमी है। हाँ, भक्ति किसे कहते हैं? आदेश का पालन, आदेश का पालन करना ही भक्ति है। और जब भक्ति कर लोगे तो स्वतंत्र क्या है? साफ लिखा, जो भक्ति कर ली तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण हानि, लेकिन बिन सत्संग न पावे, बिना सत्संग के आपको कुछ मिलने वाला। पहले सत्संग, दूसरा सेवा भक्ति का और तीसरा भजन। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, तब तक आपका भजन बनने वाला भजन बन नहीं सकता है। और आज माता बहन कुछ कह रही थी भजन के लिए, तो एक भजन हो रहा है, उसको थोड़ा सुनो, क्योंकि सुनिए जवानी पर होता है, लेकिन जवानी निकल गई कुछ नहीं। जो जो सूखे ताल हैं
बरस और मास दिन पैर घड़ी पल छीन और ज्यों त्यों सूखे ताल है और त्यों त्यों मीन मलिन। ये जगह की है, हम पर बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी बनी रहेगी, ये सारी दौड़ हमारे हाथ में रहेगी, ऐसा बुढ़ापा जरूर आएगा। लेकिन हम कहीं संगत में गाने बजाने में फंसते तो बैलों बजे उठना है, पिछले दिन की ना है वो, तो एक लड़का कोई ना तो हमारे कपड़ा पहने देखा आसन लगो। अब कचरों में जान में पूरा हम बुलाए यहाँ भैया कचो कच सुनाए दो, कचो कचो सुनाए दो, हमें भैया दो पहुँच गए थे कोई ना का दो ना भैया कचो कच सुनाए दो लगाए रह गए। अब वो लड़का हमें देख देखा सर हम लगा तो उसको बुढ़ापो है, कैसे बुढ़ापो है हम सुन वो लड़का से पुरानिया ई जवानिया ना रही काली 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 खाए जान बाल में लेत महकमा लगा पे दुनिया और बाई बाल में आई सफेदी गिरया से पनिया बिगड़ी देहिया की मसलिया ई जवानिया ना रही। जब जवानी रह रहे जब मशीन ऐसी आ रही है और जब बुढ़ापो है तो कान से ऊंचा पहले सुनाई हाल लागी बदनिया बस रोटी तेरे मुंह में से हाथ है तो रहता है कान से ऊंचा पहले सुनाई हाल लागी बदनिया पर पर खटिया पखा से जैसे धरे निमोनिया निगुरा बरसे कर मथुनिया ही जवानिया ना रही। बुढ़ापे ना बहुत चलते अब पहुंच नहीं पाते कटलू में फटी आदि तक पहुंच के करेंगे काम नहीं है। बुढ़ापा आएगा बच्चा जरूर आएगा, ये खूब समझ लो। और बुढ़ापा हमको तो ऐसी बात नहीं के पाओ जवान बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे पे हाथ पैर नहीं चलेंगे, केवल मुंह चले मुंह तो वो सही जब से पैदा हुए तब से हाँ 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 है ना वो चलता हो। अब आदत बनी हाथ पैर ना चले हाथ पैर नहीं चलेंगे, लेकिन है मुंह चले वो बंद ना है। और जब कोई ढिंगा में निकले बहुत मतलब बातें करते हैं अब यार काम बता दिए पानी भर रहेगा, लेकिन जब लड़का बहु ना सुनते तो भुक्कड़ भुक्कड़ जैसे भुक्कवा जवाएं लटकनिया और कोई बचाने वाला पानी देने वाला रोटी दवा देने वाला नहीं कोई आएगा। भुक्कड़ भुक्कड़ जैसे भुक्कवा जवाएं लटकनिया जब लेने वाले लटका के ले गए मार मार खींच के ले जाए कोई ना है। और कह पतोइया नाती बता कह पतोइया सोना ये बोला जा भरे लाभ पनिया भैया जा देहिया की जरनिया ये जवानिया ना रही। जराए दोजे गाड़ी दोजे दफनाए दोजे भैया बहना जब माया में माया है एक प्रकार की है, माया कई प्रकार की है। माया है तात्मात, माया है बैंभ्रात, माया ही रूप सत्यनारायण को बनाई है। माया जो आत जात पढ़े बिला जात माया ही भांत भांत जीव को नचाई है। माया बन मौत आते भैया न जाने चित्र दिखाए जो तमाम माते को छत्र के भैया माया बन मौत आते दीदी की भांत से लुभात और माया ही मन बन के काया में समाई है। बस एक ही मंत्र सतगुरु की शरण जाते माया पास नहीं आते जो कुकर को देख भागते कुत्ता मिलैया भाग जाते। ऐसे ही सतगुरु के सामने सन्मुख होए जीव मोय जवही अब कोटि जन्म अविनाश है तवहीं करोड़ों जन्म के पाप क्षय नष्ट हो जाते हैं। तीसरा का पर्दा खुलता है तो परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए कुछ दिया घृत किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई
किया तू माया में फंस के, न किया गुण भजनिया। और बाद में जब मिले तो मात पिता सुत प्रिया काम नया बहनिया, वृथा हुए जिंदगनिया ई जवानिया ना रही। वृथा में तुम्हारा जीवन, बच्चा में चला जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं ऐ बच्चा अपना काम है जवानी का कर ले, बुढ़ापे पर है कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो काम की आग बुझी तन से तब होत किया घर में लाए, दुश्मन दाव चलाए दियो तब होत किया बल फौज गाए। नारी कर से छूट गई तब होत किया घर बैठ बनाए, प्रीतम दास कर्म करे तो होत किया हर के गुण गाए। कर कर्म जाओ कल्याणा से राम को बोलते जाना, मालिक माता पिता सब जानते सब जानते। तो है सोई पावन सोई सुगम शरीरा, और जातन पाए भजनीरा। भाई पावन शरीर है जिससे मालिक का भजन किया जाए, क्योंकि भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लबन बिना सब व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना भजन के बिना सब सुख इस प्रकार से बेकार हैं, जिस प्रकार से नमक के बिना सब भोजन होते हैं, उसी प्रकार से ये बिना भजन के फीका है। कैसे? पक्षी पंख बिन हस्त दंत बिन नारी पुरुष बिना। इस पक्षी के पंख नहीं बेकार है, इस हाथी के दांत नहीं बेकार है, नारी पुरुष बिना। चाहे यहाँ स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी, जीवात्मा रूपी नारी इस शरीर को पाकर के किसी सद्गुरु मझिया की दया से अपने परमात्मा पिया को न पा सकी, शादी न कर सकी, तो ये शरीर पाने का कोई वजूद बेकार है। कैसे बेकार है? वैश्या को पुत्र पिता बिन हीना। वैश्या ने बताओ कौन बाप है बाबू? वैश्या को पुत्र पिता बिन हीना, तैसे प्राणी गुण नाम देना। तू सुमिरन कर ले मेरे माना, तेरी बीती जात उम्र गुण नाम देना। नाम के बिना भजन के बिना तुम्हारे सालों पूरी बेकार जा रही है। कुपनीर बिन, कुपनीर बिन, घेन छीर बिन, मंदिर दीप बिना। जिस कुआ में ट्यूबवेल में पानी नहीं बेकार है, अरे नल में काम पानी ना बेकार है। जिस गाय के पास दूध नहीं देती है, जिस गाय के पास दूध नहीं है, कोई कदर है उसकी? आजकल भिंडे या देखो कितनी माली कटिए न फंस पर बहुत मत उल्टा कोई लाभ नहीं। जिस मकान के अंदर प्रकाश चिराग उजाला नहीं, वो मकान बेकार है। और सबसे बड़ा मकान आपका यह है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। और इस मकान आलीशान के अंदर अगर किसी सद्गुरु मझिया के द्वारा अपनी आत्मा की शादी, अपनी आत्मा रूपी नारी की शादी परमात्मा पिया से न कर सकी, ये शरीर का वजूद बेकार, कुछ नहीं वजूद है। कैसे? जैसे तरवर फल विहीना। अगर जिस बच्चे पर फल ना आया तो बाकी का दशा होते हैं। हमने एक किसी बाग में देखा, किसी ने लगाए सौदे और जब बड़े बड़े हुए और जिन पे फल आने लगे, उनमें लड़ाई बुलाई, खाद पानी, और जिन पे नए आते लाए गलासी टकोरा, और समझे बिना भजन के कुदरत है नाराज खड़ी। आगे तबाही बड़ी बड़ी तबाहियां आ रही है। जैसे बाग में नया फल नया वृक्ष है और टकोरा कुढ़ारी कैसा बजता है वो, तैसे ही ये बगीचा परमात्मा का बनाया हुआ है।
अगर तुमने परमात्मा का भजन न किया तो यमदूत के हाथों में वो औजार होंगे, बचे और कैसे होंगे। इसलिए है कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी पहली बार शाकाहारी रहना है। और देखो भाई बहनों, थोड़ी समाज की बात और सुन रहे हैं। ये काम सारा खेल किसका है? शब्द का, पानी का। हम आप आए, शब्द पर आए, पानी पर आए, शब्द को ही पकड़ करके हम अपने धाम जाएंगे। शब्द से ही लड़ाई झगड़ा महाभारत, शब्द से ही जुड़ाव, शब्द से ही प्रेम और शब्द से ही बुराई, शब्द से ही भलाई। अब कैसे? थोड़ा थोड़ा रुक देंगे, ज्यादा नहीं। द्वापर में किसी ने एक महल बनवाया था, तो उस महल के अंदर जो घुसता था तो जो देखता कि यहाँ पानी भरा, वहां सूखा है, और जहाँ सूखा है वहां पानी भरा है। दुर्योधन नाम का उसमें एक व्यक्ति गया, उसको बोले नहीं था, उसने पूछा कि यहाँ सूखा है, और सूखा समझ करके उसने पैर रखा, और जैसे ही पैर रखा और तैसे ही पानी में झप से चला गया। वहां द्रौपदी खड़ी हुई थी, और द्रौपदी है अपने अहंकार घमंड में वो कहने लगी, क्या कहने लगी कि पानी में गिर करके कपड़े हो गए गंदे, और हंस के लड़की कहने लगी होते अंधे के। अरे शब्द ही पर तो महाभारत बहुत ही बीमारी पे। शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औसत करे एक करे एक शब्द। अरे जय पानी से जोड़ ले और जाय से तोड़ ले, जाय से लट्टू खा जाए। भाई बहनों, अब तब तक जो कुछ हुआ विवाद तो है, सबसे पहले हमारा बहनों से निवेदन है कि अब तक परिवार में पति पत्नी की सास ससुर कोई लड़ाई चलती ना बोले, लेकिन मत पैर छुओ सास ससुर के, ना पति छुओ, लेकिन हाथ जोड़ के चुपचाप नीचे भैया जा रहे और कह लियो कि फलाने के पापा और हमसे जो गलती हुई और हमें माफ कर दे, हमारा ऐसी गलती करो ना करें। भाई लोगों, इनकी तुमने सुन ली है, लेकिन अपनी सुन ले। पर लड़की बधू बनाए, राखा ओट पलक के लाए, ये अपना सारे परिवार का मोह छोड़ करके आपके परिवार, आपके घर में आपके पैर बनी है, चाहे मारा तो चाहे कभी करो, लेकिन इनको मारना नहीं। एक देवियां हैं लक्ष्मियां, ये लक्ष्मी आपके घर की हैं। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ देवियों का सम्मान होता, पूजन होता है, वहाँ देवता वास। देवता दैत्य नहीं देवता, और जहाँ देवता खुशियाँ है तहाँ तुमको क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर तुमने देवियों को सताया, परेशान किया, लक्ष्मी है, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म नृप अग्नि और चोर, और जेठे के अपमान से 3 करे भरपूर। लक्ष्मी को सबसे बड़ा लड़का कौन? धर्म। और धर्म, तुमने धर्म का, अगर तुम्हारा धर्म कहता है कि माता बहनों पर हमारे के हाथ चलाना, लाठी गाली गलौज जैसे अक्सर बोलना, ये क्या तुम्हारा धर्म है? मानव धर्म क्या है? मानव धर्म है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदाना रहेगा जमाना किसी का, और बहाना चलेगा बहाना किसी का। ये बहाना चल जाए, लेकिन हुमन जब जाए तो हुमन बहानो हुमन नहीं चले। तो ये देवियां हैं इनकी लक्ष्मी, अगर इनका अपमान किया तो धर्म तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जब धर्म बिगड़ जाएगा, लक्ष्मी की है काल भगवान की, और वो काल भगवान जब रूठ जाएगा तो आपके घर से संपत्ति चली जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी।
जब चली जाएगी तो जब घर में दारू नाय लगो होतो है और जो भैया तवा घरो होतो है भाई चोर घुसियात है और सारो क्योंकि ये घर का भेदी लंका जाते जब घर में भेदी था सब बचाने रक्षा करने वाला था लक्ष्मी थी उसको निकाल दिया। अब घर सुनो है तो बात चोर घुसे जब चोर सबको झुलाइया बाप कछुना रहे हैं बड़े हुए काटते कि बा घर में कछू आए वो है बा घर में आग घर में आग लगी ए भाई बहना देवियां है और जे ना देवी बोले तो तुम्हें मालिक है। देखो बेटा आप है ठीक है जो गलती हो गई है आप गलती हम नहीं करेंगे आप कह लेना ए बहनों देखो पति प्रताप के सुख घना जाके पत है एक सो मैली बिरजाड़ी जाके कसम अपना पति कैसा भी हो बूढ़ा रोगी मूर्ख पत निर्धन लोचनहीन गूंगा बहरा क्रुद्ध चाहे वो अधीन। अरे तुम्हें ये सब प्रारब्ध पहले लिख के आया था। अरे प्रारब्ध भाई लिख के आया कि कौन हमें स्त्री पुरुष लड़का बहु पत्नी कौन मिलेंगे प्रारब्ध में क्या भाई अगर जैसे 10 बीघा खेत में चकबंदी में कोई मिली हो और बामे 2-4 विषय भारी है जब आप दूसरे को बनावा कर दियो कि छोड़ दियो खेत को 10 बीघा खेत में 4 विषय भारी है बात खेत छोड़ दिया तुम। अरे उसका सुधार करोगे कि नहीं कि खेत को छोड़ दिया छोड़ दिया। अरे ये तुम्हारे परस एक है खेत है ये आपके पुरुष कैसा भी हो चाहे बूढ़ा हो चाहे रोगी मूर्ख पट्टे देखा था बाकी उधर सती सावित्री की तरफ देखो और एक मूर्खानंद थे उनकी देखो पेड़ पे चढ़े डाली पहले थोड़ी लकड़ियां काट रहे कहानी आपने सब पढ़ी है ऐसी बात नहीं है पढ़ी है। तो बूढ़ा रोगी मूर्ख पति निर्धन लोचनहीन चाहे अंधो गूंगा हो बहरा हो वृद्ध हो चाहे दीन भिखारी हो बूढ़ा रोगी मूर्ख पति निर्धन लोचनहीन गूंगा बहरा क्रोध चाहे हो दीन ऐसे भी पति का करे जो नारी अपमान यमपुर में जाके पावे दुख और पत्नी निज पति को धोखा दे करके पर पद से दौड़त करती है 100 कल्पों तक ऐसी नारी महाचोर नरक में पड़ती है। वह पतिवंचक कुटना नारी जहाँ जन्म दूसरा पाती है निश्चय ही भरी जवानी पर विधवा होके दुख ऐसा मत करना पति की ओर भाई बहनों सबके अंदर जीवात्मा की नारी है कथा यहाँ की बहुत दोनों सुनिए आप पति की ओर निहारिए इससे बड़ा जीवात्माओं को कोई पति है नहीं पति की ओर निहारिए और उनसे क्या काम और सभी देवता छोड़ के भजिए गुरु का सभी देवता छोड़ के गुरु का स्मरण कीजिए नाम से कीजिए प्यार और उसकी पूजा शीघ्र ही होती है सुई हम जो कुछ भी अच्छा बड़ा करते हैं गुरु महाराज ने कहा अगर आपस में लड़ाई हो तो हमें बीच में कर लेना क्या भाई। अब देखो जैसा एक इधर उधर है आवाजी दीवार खींच दे दीवार अब बापा जापार कोई का देख पे ऐसे ही गुरु महाराज को तुमने बीच में कर लिया तो तुम्हारी लड़ाई ना हो शांति हो जाएगी है ना। और जो कुछ भी हम करते हैं सुबह से शाम तक अर्पित सब गुरुदेव को कर्म भक्ति और ज्ञान और मानव के उद्धार का मंत्र ये तो जान सबसे बड़ा मंत्र है।
बात बोलता। एक बार हम बोल रहे थे कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को परखत ज्ञानी, कंद के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी, शेर के संग में सियार की कीमत, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी, गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभावत पावत पानी। ये बोल में तब तक किया बुरा आदमी वाला तो बड़े संग तक बता ना। जब बताओ हमारे भाई मंडलवा पेड़ उठाओ तू करना नहीं क्यों? बताओ भैया, अपनी बात बताए तो अपनी हर आदमी अपने मतलब की बात बोलता है तो कोई को कैसी सुनो। एक किसान बड़ी मेहनत से धन पैदा किया, एक ही लड़का रहा है, तो रईसी के कारण लड़का पढ़ नहीं पाया, लेकिन अब रईसी के कारण अच्छे घराने में शादी हुई, MSc PhD करी हुई बहू आई, अब इतनी पढ़ी लिखी बहू आई। तो आजकल एक समय में तुम जानते हो कैसा खर्चा होता बहुओं का। तो अब है बाप कमाई बम्बाई भराई माने होता है, कमाई खर्चा बहुत, जब खर्चा इतना हुआ संपत्ति निकलने लगी तो किसान बड़ा कर दिया, इतनी मेहनत से धन पैदा तो सब बर्बाद कर रहे हैं। अब दुनिया में सवरा कान तो कोई महात्मा समाज में पहला देखो हम तुम्हें एक बात समझा, लड़का बहुत तुम्हारे सुधर चल रहे हैं, अच्छे शास्त्री बुलाओ भागवत कर दे, शास्त्री भागवत कराओ तो तुम्हारे लड़का बहुत सुधर के चल रहे हैं। भैया बाबा जी की बात मान ली और तुम अच्छे शास्त्री ले आए, शास्त्री भागवत गई और 8वें दिन लड़ुआ पूरी खा के चले गए। 2-4 दिन बीती हुई, किसान सोचा 2-4 दिन बीती हुई है, अब लड़का बहुत धीमा बैठा के पूछ रहे कितना सुधार हुआ। तो 2-4 दिन के बाद लड़का बहुत धीमा बैठा है किसान, सबसे पहले लड़का पूछी काला तुम्हारी भागवत की कैसी बात समझ में आई? हाँ पिताजी तुम्हारी बहुत बढ़िया बात समझ में आई। क्या कि पांडवों कितना बड़ा राज, सब जुआ खेलने के लारे बाद में द्रौपदी का दाग धद्दो भाई हमने का कर दो। उसके बाद फिर पूछा बहू से कहा बोल बेटा तुम्हारी समझ में आई? हाँ पिताजी हमारी बहुत बढ़िया बात समझ में आई। क्या द्रौपदी के पास आ नहीं थे, वह डूमरिया बेचारे और कर सकती नहीं। जैसे को तैसो मिला मिला नीचे वाली पानी पानी मिला मिला नीचे नीचे चाहे देवी है चाहे पुरुष अपने मतलब की बात ढूंढी है उसने के लिए ना संगत का असर पड़ता है। कौआ के संग में कोयल कुसंग हुए, बगुला के संग में हंस शरमात है, उजंग के संग में दूध जहर हुए, क्रूर के संग में सूर शरमात है, सोह जराना ज्ञान लेत मूर्खना ध्यान देत, पापी कभी पुण्य नहीं लेता है, कैसा रूपानंद सुन रे मुसाफिर मंद, अधर्मी के संग में अधर्मी लजात है। सब ना है जैसा है करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों मेहमानी की प्रेमी है, लेकिन 2-4 ऐसे ग्रंथ हैं जो कि मैंने काट डाक बाकी में काट डाक ने देखा झूठी बोलकर। अब तब गांव वाले का था जय गुरुदेव बारी सब बिगड़े रहेंगे, बहुत झूठी बोलता है, चोरी करता है। हाँ और माँ बहन को गालियों बहुत दे, जय गुरुदेव बने बचाएंगे, मैं बहुत काट देंगे। अरे सब थोड़ी जय गुरुदेव बारे ऐसे भी चोरी करते हैं, वाले झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं क्या भाई? लेकिन अब 2-4 हैं और उनकी नाम से मानी की जय गुरुदेव सब ही लपेट ले जाता है, सब लपेट ले जाता है। ए भाई देखो आप याद दिलाते मुझे तब हम आपको बताते हैं। जब है सीता स्वयंवर हुआ तो देश विदेश से राजा महाराजा आए और सीता स्वयंवर धनुष धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा उठाया जाए बता कतई ना क्या समझना है। और एक तो भारी
इधर क्या हुआ कि जब थोड़े बहुत रहिए, हजारों 10-20 सब चले गए, 10-5 रहे, 10-5 रहे, तो जनक शंका होने लगी, हमें लगा सब हिरे ही हैं, कोई है, हमें लगा था सीता कुआरी है, प्रथम पैर धनुष की ठानी कुआरी लगी रही है, बांधने लगते हैं, अब बेकार है। लेकिन जब है 2-4 ही रहिए, 10-5 2-4 ही रहिए, तब वे जनक बकवास करने लगे कि वीर विहीन मही हम जानी, ये धरती वीरों से खाली है, धरती वीरों से खाली है। और जैसे ही उनके शब्द सुने और तैसे ही एकदम लक्ष्मण आइयो तो खड़े हुए और गुरु की तरफ इशारा करते हुए कहा, यदि मुझे आपकी आज्ञा हो तो सत्य सत्य बतलाऊं मैं, हंसते ही हंसते गेंद तुल्य सारा ब्रह्मांड खाऊं मैं, पर कच्चे गड़े समान से पल भर में नाथ फोड़ डालूं, कह दो तो हिमगिर उठा मूली की तरह तोड़ डालूं। मैं सत्य सत्य बतलाता हूं, यदि ऐसा कर दिखाऊं मैं तो फिर हाथों में धनुष मार हे नाथ न कभी, लेकिन शांत कर दिया, क्योंकि इशारा तिलकेगा तो है ना। तब है राम के लिए इशारा किया, उठो तात भव भंजो जापू मेटो तात जनक संता, ऐ राम उठो और इस धनुष को तोड़ो और जनक की शंका को दूर करो। लेकिन क्या लिखी चौपाई कि मन मन प्रणाम गुरु को कीना, तब उठाए धनुष राघवलीना। मन ही मन ये धनुष तो बड़ो धनुष तो सीता ने धड्डो उठाए और कितने भूप सहस 10 एक ही बारा इतो बड़े धनुष का मल किया, 10-20 कोस हो जाए, अब डरे नहीं जा रहा। ए भाई बहनों, गुरु महाराज जी इनके सार पे ही है आपका ये धनुष, ये जो है ये दोनों आंखों के मध्य में बैठी सीता, ये ही सीता आत्मा, ये ही सीता आत्मा इस शरीर में बैठी और ये ही सीता धनुष केवल तोड़ सकती है, दूसरी कोई ये माता बहन ये नहीं, आप सबके अंदर सीता स्वत बैठी हुई है, यही धनुष तोड़ सकती है। और चौपाई भी एक आती है, तो पहली चौपाई तो उसकी नहीं मालूम, लेकिन दूसरी चौपाई लाइन है कि लखान को देख सब हारे, लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े और लखान कोई रूप सब हारे। जब है विभोर होकर के, अरे है नाम पर विभोर होकर के लगन के साथ ले चढ़ावत, जब अपनी जीवात्मा को है ये शरीर से मन बुद्धि, ये मन बुद्धि और शक्ति जो प्राणवायु है, ये समेट करके खींच करके ले चढ़ावे यहां पर है, ये शक्ति है सारे चेतन की शक्ति शरीर की। यहां पर जब इकट्ठी की चढ़ाई की खैचत गाड़े
और लखान देख भूप सब खाए। जब है माता बहना भाई साधना करते हैं तो ये धनुष टूटता ऊपर, जब जीवात्मा जाती है ऊपर सफर करती है, ये धनुष टूटा तो यहाँ सब बैठे रहा, लेकिन साधना करने वालों धनुष तोड़ कर ऊपर चलो जाए, ये देखकर ठाड़े रहा, देख लिया लखान कोई। ये है जब गुरु महाराज की कृपा से ये धनुष टूट करके आत्मा ऊपर गई, तो जे साधना करके साधना करने वाला चला गया और जे सब देखत ठाड़े रहे। ये खेल है गुरु महाराज की दया से होगा, तो इन्हें मन ही मन में माने कि इनको जपना है ना। ये मुख नहीं चलना सुमरन, क्योंकि कह हनुमंत विपत कर सोई, जब लग सुमरन भजन ना। जब तक आप इसमें बैठ करके ध्यान भजन सुमरन करोगे नहीं, तब तक कुछ मिलना नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, होठ कंठ हिला नहीं। ये राम 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 भैंसिया खा लेगी लड़का, राम 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 राम, आजा जा बाजार चलो जाने का काम करना, खा ले जा, राम 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 राम, अल्लाह अन्य चले होठ कंठ हिला नहीं, जिभ्या कहे न नाम, और मन मेरा सुमिरन करे तब पावे आराम। अंदर में गुरु महाराज ने कहा था ये अजपा जाप, इसको है ना। जब अजपा जाप करोगे तो यहाँ दीपावली जलाते रहे। दीपावली में तेल कितो भद्दो बाती कितनी है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा के ज्यादा अपनों की और तेल निगटियो बाती खत्म, जल गई, उजाला खत्म। ऐ भाई बहनों, संत दिवारी नित करें, सत्यलोक के माय, और मते सब काल के यों ही धूल उड़ाएं, है ना। ऐसा दीपक जलाओ, हमने पढ़ा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह। वो दीपक जलाना है, वो उसी दीपक के लिए गुरु महाराज बता रहे हैं कि राम नाम मर दीप धर ज्यों देहरी द्वार। ये शरीर का दरवाजा, ये 9 दरवाजे 10वीं मोरी सभी बंद भय कैसे चोरी, फिर किसने लाल चुराया दर खुले टूटे तारे। राम नाम मर दीप धर ज्यों देहरी द्वार, जब शरीर के द्वारे पर, और स्वामी बाहर भीतर जो चाहो उजियार। अगर तुम उजाला चाहते हो, सारी दुनिया को देखना चाहते हो, तो अंदर में राम नाम मर दीप, है ना। राम मूर्ति मरी वो यहाँ रखी हुई है, अब बाइक कैसे हो जाए सफाई करके मरी को उजाला कर ले, है ना। आजा मरी का उजाला ना कर पाओ तो है क्या होगा, भजन न कर पाया। बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लगने वाले, बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लगने वाले। तेरी पीठ पे भजन लगे वो ऊंट लकड़ियां कंडा, और रीढ़ कटे जब चलो न जावे, बजे पीठ पे डंडा को डके चले और जाने। बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लगने वाले, बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लगने वाले। पहले पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधा सब मनुष्य शरीर में थे, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के गुरु नहीं किया, भजन नहीं किया, 84 लाख योनि में चले गए। आपको ये अब समय मिल गया है। 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक प्रोग्राम है।
कुछ लिखा नहीं, सबसे पहले लाइन में खड़ा किया, यही पार पढ़ाया। वह सत्य में दो ध्यान दे कर्तव्य मार्ग पे डर जाए। कर्तव्य मार्ग क्या कि पर सेवा पर उपकार में हम तक जीवन सफल बना जाए, क्योंकि पर हित सर्व धन नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई। क्या हित करना कि हम दीन दुखी निबला बिबला के सेवक बन संता बनाए। नानक दुखिया सब संसार सोच किया जो नाम धारा, जिसके पास नाम का आधार भाई सुखी बात, बाकी सब दीन दुखी है। उन्हीं के लिए लिखा भाई बहनों कि जो है अटके भूले भटके इस काल में क्या देश में जो जीवात्मा भटक रही है, पहले उनको तारा, फिर पहले उनको तारा, पहले उनको तारा। तो है 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक प्रोग्राम है। माता बहनें पहुंचे, भाई बहनों को जरूर लेकर के चलेंगे। ये हम आप लोगों के लिए आज आखिरी निमंत्रण देने आए हैं। भंडारा दादा गुरु का होगा, ये 8 तारीख से सत्संग चालू है। 9 तारीख की रात के 12 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। 10 तारीख को महाराज जी सत्संग देंगे, नामदान भी देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, इसमें चूकना नहीं है, बहुत जरूरी पहुंचना है। अगर ये समय निकल गया तो पूरी कुत्ता सुअर बनोगे, नरकियों में जाओगे, पूरी कुत्ता सुअर बनोगे, नरकियों में जाओगे, और बुरी तरह से दुर्गत होगी, पड़े पड़े सड़ जाओगे, नरक भोगने वाले बिना भजन बनोगे, गधाल देने वाले। कितने सुने की बाद आपको यह मनुष्य मिला। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय गजनीन तुरंगा, कई जन्म घसर पाता, कई जन्म जंगल में वासा, 184 भोग के अब पोपो अटकी आए, अब की फांसा ना पड़ो, फिर 184 फिर 84 लाख आपकी मिल गया है। भजन कर लो, रास्ता ले लो। अगर ये समय चूक गए है ना तो नटकंजर घर बंदर होगे, घर घर नाच दिखाओगे, और पैसे मांग मांग कर लाओगे, तुम चैन नहीं पाओगे। डांस करने वाले बिना भजन बनोगे, ऊँटे गधाल देने वाले बिना भजन बनोगे, ऊँटे गधाल देने वाले। भाई बहनों, हम आप लोगों के लिए निमंत्रण लेकर के आए हैं। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक है। ये बताओ भाई बहनों, हमारा ये निमंत्रण स्वीकार है? अरे स्वीकार है भाई बहनों, हाथ उठाओ, चलेंगे। जय हो। चलो चले गुरु दरबार, दुनिया मतलब की, चलो चले गुरु दरबार, दुनिया मतलब की, असलिया द्वार मिलो ना कहूँ, असली द्वार मिलो ना कहूँ, और नकली मिले हजार, दुनिया मतलब की, नकली मिले हजार, दुनिया मतलब की। चलो चले हैं गुरु दरबार, दुनिया मतलब की, चलो चले गुरु दरबार, दुनिया मतलब की। टूटे भाग आज मेरे खुले गए, टूटे भाग आज मेरे खुले गए, और भेंट भुजा पसार, दुनिया मतलब की, भेंट भुजा पसार, दुनिया मतलब की। चलो चले हैं गुरु दरबार, दुनिया मतलब की, चलो चले गुरु दरबार, दुनिया मतलब की। आशा तृष्णा मारे भगए, आशा तृष्णा मारे भगए, और पाप होए सब छार, दुनिया मतलब की, और पाप होए सब छार, दुनिया मतलब की। गुरुद्वारे पे शांत बिछौना, गुरुद्वारे पे शांत बिछौना, और पूरे पाँव पसार, दुनिया मतलब की, और पूरे पाँव पसार, दुनिया
सखी सुनो, बहुत सुनो अपमान, और पढ़े लिखने में फंस गया मैं मूर्ख नादान। अब तो एक मूर्ख है, नादान है, और हमारी बात सुन के इतने बड़े आभारी हैं, हमसे बोलने कहने में अगर कोई त्रुटियां गलती हो गई हैं तो अपना छोटा बच्चा भाई समझ करके मुझे माफ कर देना। और भाई बहनों एक बात बताओ, हमने किसी की निंदा बुराई तो नहीं की। आप सब लोगों से भाई बहनों से निवेदन है, अब तक गलतियां हुई सुनी, बुराई करी तो करी, लेकिन है अब किसी की बुराई निंदा मत करना, और निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अरे बुराई करने वालों हो, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावन जितने कर्म सब धुल। भाई बहनों, निंदा से न डराइए, निंदा जल की धार, निंदा से न डराइए, निंदा जल की धार, और निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती, है ना। निंदा से घबराने मत भाई बहनों, तो इन्हीं शब्दों को अपनी वाणी को नाम देते हैं। और कोई आरती कहने वाले हो, कोई भाई आ जाए और ना तो आप सब जय गुरुदेव। आरत सतगुर जय अविनाशी, आरत सतगुर जय अविनाशी, आनंद कंद विमल सुख राशि, आनंद कंद विमल सुख राशि, वेदे हरे हर गुर निश दिन गावे, वेदे हरे हरे गुर निश दिन गावे, शेष शारदा पार न पावे, शेष शारदा पार न पावे, पार ब्रह्म घट घट के वासी, पार ब्रह्म घट घट के वासी, आरत सतगुर जय अविनाशी, आरत सतगुर जय अविनाशी, मानस तन धर जगने डोले, मानस तन धर जगने डोले, परमार्थ अध्यात्म बोले, परमार्थ अध्यात्म बोले, कल्पित जग से रहता उदासी, कल्पित जग से रहते उदासी, आरत सतगुर जय अविनाशी, आरती सतगुर जय अविनाशी, वचनामृत की बरसा करते, वचनामृत की बरसा करते, पी पी जीव दुखी भव तरते, पी पी जीव दुखी भव तरते, सुनत कटे जग जाल की फांसी, सुनत कटे जग जाल की फांसी, आरत सतगुर जय अविनाशी, आरत सतगुर जय अविनाशी, जन्म मरण के चक्कर छूटे, जन्म मरण के चक्कर छूटे, कर्म जाल के फंदा टूटे, कर्म जाल के फंदा छूटे, सूरत बने सतगुर की